सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 5 का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, कल हमने प्रश्न 2 तक किया था, ठीक है। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है बच्चों, खाली जगह में क्या आएगा। प्रश्न है, मेरी छत पर मोर आया। ठीक है, मेरी छत पर मोर आया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मेरी छत पर मोरनी आई, यानी मोर का क्या हो गया, मोरनी। मोर का हो गया मोरनी। उसी प्रकार बच्चों नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, आपको उसका लिंग बदल करके लिखना है। जैसे मोर का हो गया मोरनी, उसी प्रकार औरत का क्या हो जाएगा, आदमी। घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरन, ठीक है। बच्चा का बच्ची, राजा का रानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मैं नहीं जाऊंगा। इसमें पहला प्रश्न है, शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या क्या बातचीत हुई होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातचीत हुई होगी। शेर ने कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। तो भेड़िए ने क्या कहा होगा, महाराज, मेरे भोले महाराज, वह तो बित्तो थी। फिर शेर ने कहा होगा, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। तो भेड़िए ने क्या कहा होगा, मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो थी, जिसे आपने गलती से राक्षसी समझ लिया था। फिर शेर ने क्या कहा होगा, तुम सच कह रहे हो, है ना। फिर भेड़िया क्या बोला होगा, भेड़िया ने कहा होगा, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। फिर शेर ने क्या कहा होगा, ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो, है ना बच्चों। इसी प्रकार की वार्तालाप हुई होगी भेड़िए और शेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच भोला था। क्या शेर सचमुच भोला था। तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों। शेर ने किसान की पत्नी बित्तों को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डर से भाग गया था। इसीलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा था। कहानी के हिसाब से शेर सचमुच भोला था, क्योंकि उसने बित्तों को राक्षसी समझ लिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूँछ से अपनी पूँछ क्यों बांध ली होगी, है ना। शेर ने भेड़िए की पूँछ से अपनी पूँछ क्यों बांध ली होगी। तो इसका उत्तर लिखिएगा। शेर ने भेड़िए की पूँछ के साथ अपनी पूँछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद भाग ना जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, क्या शेर फिर बित्तों के खेत की तरफ गया होगा। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। आपको बताना है, सोचना है, समझ के ये बताना है कि क्या शेर बित्तों की खेत में गया होगा दोबारा। तो बच्चों मुझे लगता है वो दोबारा कभी नहीं गया होगा, क्योंकि शेर ने बित्तों को सचमुच राक्षसी समझ लिया था और वह बहुत डर गया था। चलो आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बित्तों की जगह होते तो शेर से कैसे निपटती। बित्तों की हिम्मत आपको कैसी लगी, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर लिखिए। बित्तों की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो मैं बित्तों की तरह नहीं करती, मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती और शोर मचाते हुए खेत में जाती। शोर सुनकर शेर जंगल भाग जाता। अब देखो, बित्तों ने तो राक्षसी का रूप धारण किया था, है ना, उसने दरांती ले लिया था, घोड़े पे चढ़ गई। आपको अपने मन से इसमें उत्तर देना है कि आप क्या करते, अगर आप बित्तों की जगह रहते तो आप क्या करते। इसमें अपने मन से सोच के लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे मैंने भी लिखा है कि मैं शेर की बित्तों की जगह होती तो गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा करती, सबको बताती शेर के बारे में, है ना।
तो इस प्रकार से किया जा सकता था। तो आप क्या करते अगर बित्तों की जगह रहते, ये आप अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है राजा का राज। ठीक है, राजा का राज प्रश्न है बच्चों, कहानी में से ऐसे शब्द ढूंढो जिसमें जौ पर, ये जौ है ना, इस जौ के नीचे नुक्ता लगा हो। ठीक है, जौ के नीचे नुक्ता लगा हो। तो बच्चों देखिए औजार, जार। ठीक है, नुक्ता लगा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएगा जार, औजार है ना। फौरन, जोर, सिर्फ, तरफ, इस सब के नीचे क्या लगा हुआ है, जौ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है ना। औजार, फौरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब अपने मन से सोचकर जौ पर नुक्ता लगे शब्द लिखो। अच्छा ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कागज़, ताज़ा, ज़मानत, जनाजा, ज़्यादा। ठीक है, इन सब के नीचे जौ के नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करते। अगर आप शेर की जगह होते तो क्या करते। तो इस प्रश्न को अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को अपने मन से लिखेंगे। इसे बिल्कुल आप सोच समझकर अपने मन से मुझे बताएंगे कि अगर आप शेर की जगह होते तो क्या करते। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। ये भी आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, कि अगर आप बित्तों की जगह होते तो आप शेर से कैसे निपटते। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप अपने से लिखेंगे, इस प्रश्न को भी अपने मन से सोच समझ कर लिखेंगे कि अगर आप बित्तों की जगह होते तो क्या करते। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मैं फिर आऊँगी और जो क्वेश्चंस बाकी हैं उससे कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।